नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व कारोबार। पेश है 16 जुलाई शनिवार सुबह 7:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री गंगानगर जिला प्रशासन, नगर परिषद और नगर विकास न्यास के अधिकारी बरसाती मौसम से पहले राहत बचाव कार्यों की समीक्षा तथा तैयारियां अपनी बैठकों तथा फाइलों की खानापूर्ति में ही करते रहे। मौसम विभाग द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि 10 से 17 जुलाई के मध्य श्री गंगानगर क्षेत्र में भारी वर्षा होगी। इस चेतावनी को भी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। लिहाजा शुक्रवार सुबह लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से जहां 44 वर्ष पुराना रिकॉर्ड टूट गया, वहीं पूरा शहर जलमग्न हो गया। शुक्रवार तड़के 4 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो 4 घंटे में ही प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने अपनी जंग लगी मशीनरी को चलाने की कोशिश की, वहीं पानी की निकासी के लिए सेना को बुला लिया। शहर में ज्यादा हालात पुरानी आबादी क्षेत्र में बिगड़े हैं, जहां सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। पावरफुल पंपों के जरिए पानी नहरों, खड्डों और पार्कों में डालकर राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले लगातार 8 घंटे चली बारिश ने भारी नुकसान कर दिया। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां घरों और दुकानों में पानी प्रवेश कर गया हो। शहर की हर छोटी बड़ी गली पानी से लबालब भर गई। पूरे शहर का जनजीवन ठप हो गया। जिला प्रशासन को शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करना पड़ा। सरकारी दफ्तरों तक में उपस्थिति बहुत कम रही, क्योंकि अन्य लोगों के साथ साथ कर्मचारियों को भी अपने घर से निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। मुख्य गोल बाजार, ब्लॉक एरिया, जवाहर नगर और अग्रसेन नगर जैसे इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। इस पूरे क्षेत्र में सैकड़ों दुकानों और घरों में पानी चले जाने से लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। इस एरिया में भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और वाटर टैंकर के जरिए पानी पार्कों में नहीं डाला जा सका, क्योंकि पार्क भी बरसाती पानी से लबालब हो गए। लोग खुद ही पानी निकालने के लिए जूझते रहे। गुरु नानक बस्ती का खड्डा अब नाम मात्र बचा है। इस ओर आ रहे पानी को आगे खेतों में तथा लिंक चैनल नहर की तरफ निकालने के लिए लगातार पंप चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान श्री गंगानगर में लगभग 271 mm करीब 11 इंच पानी बरसा। पिछली बार एक दिन में सर्वाधिक वर्षा 18 जुलाई 1978 को रिकॉर्ड की गई थी, तब लगभग 100 mm पानी बरसा था। हालांकि 4-5 सितंबर 2014 को भी लगभग 16 घंटे लगातार बारिश हुई, तब करीब 4 से 5 इंच पानी बरसा और शहर जलमग्न हो गया था। लेकिन शुक्रवार को हुई वर्षा का वेग 4-5 सितंबर 2014 की अपेक्षा कहीं ज्यादा रहा। मूसलाधार पानी ऐसे बरसा कि जैसे बादल फट गया हो। लगभग दोपहर 1 बजे बरसात थम गई। लगभग 3 बजे धूप निकली, लेकिन 4 बजे वापस बादल छा गए। मौसम विभाग ने कल शनिवार को भी बारिश होने की आशंका जताई है। श्री गंगानगर शहर जलमग्न हो जाने से लोगों का कहीं भी आना जाना मुश्किल हो गया है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन नहीं चल पाए। सोशल मीडिया में जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार लोगों से अपील की जाने लगी कि वह घर से बाहर नहीं निकले। बच्चों को भी सावधान किया गया कि वे पार्कों तथा गलियों में नहीं जाएं, बिजली के खंभों से दूर रहें। आर्मी की टीम दोपहर को ही श्री गंगानगर पहुंच गई। आर्मी की टीम को पुरानी आबादी सहित निचले क्षेत्रों में बरसाती पानी की निकासी के लिए टीमों को भेजा। यह टीमें अपने साथ पावरफुल पंप और लंबी पाइप लेकर आई और तुरंत ही पानी की निकासी करने में जुट गई। नगर परिषद, जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर विकास न्यास के अमले के साथ सेना पानी निकालने में लगी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकासी करवाने की जल्द व्यवस्था की जा रही है। लगातार तीसरे दिन भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति संभालने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों से भी संपर्क कर पानी निकासी के लिए बड़े बर्मे मंगवाए गए हैं। श्री गंगानगर में शुक्रवार तड़के से विद्युत की आपूर्ति बंद कर दी गई। पूरे शहर में बिजली बंद रही। देर शाम तक अनेक इलाकों में बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं हुई थी। शहर में भारी नुकसान होने की खबरें प्राप्त हुई। मुख्य बाजारों की गलियों में पानी भर गया। दुकानों में बने बेसमेंट में भी पानी जाने से लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। रामलाल कॉलोनी में गली नंबर 4 में एक मकान की छत गिरने की भी सूचना मिली है। इसमें कोई हताहत हुआ या नहीं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। विनोबा बस्ती दुर्गा मंदिर क्षेत्र में एक पार्क के पास लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में आज सुबह बड़े धमाके के साथ आग भी लग गई। पुरानी आबादी में महिला पार्क के पास बिजली का ट्रांसफार्मर भी गिर गया। शहर के ब्लॉक एरिया, पुरानी आबादी, इंदिरा कॉलोनी, गुरु नानक बस्ती, कुम्हार मोहल्ला, धानक मोहल्ला
और यहां तक कि पोश एरिया जवाहर नगर, अग्रसेन नगर, तिलक नगर और मदन विहार जैसी रिहायशी कॉलोनियों में भी घरों में पानी प्रवेश कर गया। हनुमानगढ़ मार्ग, सूरतगढ़ रोड, मीरा मार्ग, शिव चौक से सुखाड़िया सर्किल और सुखाड़िया सर्किल से बिरबल चौक, लक्कड़ मंडी रोड, इंदिरा चौक, रविंद्र पथ, स्वामी दयानंद मार्ग, रेलवे स्टेशन रोड और कचहरी रोड आदि सब पानी में डूबे हुए हैं। इनमें कुछ मार्गों पर तो 4 से 5 फुट पानी भर गया है। श्रीगंगानगर में गंग कैनाल प्रोजेक्ट के चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल ने बताया कि पंजाब क्षेत्र में भारी वर्षा होने से पंजाब के सिंचाई विभाग ने गंग कैनाल में लगभग 3000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। इधर श्रीगंगानगर जिले में भी लगातार भारी वर्षा हो रही है। इस कारण नहरों के ओवरफ्लो होकर टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है। जानकारी के मुताबिक आरबी नहर में एक जगह कटाव भी आया है। प्रोजेक्ट चेयरमैन ने किसानों से अपील की है कि वे नहरों के मोगों आउटलेट को किसी भी हालत में बंद नहीं करें, मोगों को खुला रखें। अगर मोगे बंद कर दिए गए तो नहरें ओवरफ्लो होकर टूट जाएंगी, इससे भारी नुकसान होगा। सीमावर्ती हिंदुमल कोट, केसरी सिंहपुर, मटीली राठान आदि इलाकों में भी भारी वर्षा हुई है। श्रीगंगानगर में पिछली बार इतनी भारी वर्षा 4-5 सितंबर 2014 की रात को हुई थी। तब निरंतर 16 घंटे बारिश होने से ऐसे ही बाढ़ के हालात बन गए थे। तब भी सेना को बुलाना पड़ा। उस बारिश में भी लोगों को भारी नुकसान हुआ। शहर की सारी सड़कें तहस नहस हो गई। इन दिनों शहर के अनेक इलाकों में सीवरेज डालने का काम चल रहा है। इस कारण जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं। यह सारी सड़कें अब पानी में जलमग्न हैं। इस कारण हादसे भी हो रहे हैं। वाहन इन खड्डों में फंस रहे हैं। शहर के गणमान्य नागरिकों ने गुरुवार शाम को ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर हरितिमा को ज्ञापन देकर चेतावनी दी थी कि समय रहते समुचित कदम उठाए जाएं, नहीं तो शहर के हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। नगर परिषद ने इस बार समय रहते बरसाती सीजन से पहले शहर के छोटे बड़े नालों की सफाई का काम नहीं करवाया। वैसे भी बरसाती सीजन में पानी की निकासी के लिए नगर परिषद के पास कभी भी कोई कार्य योजना नहीं रही। जल निकासी के लिए जितनी भी योजनाएं नगर परिषद, नगर विकास न्यास और जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई हैं, उनमें से कोई भी अभी तक सिरे नहीं चढ़ी। लगभग 500 करोड़ का सीवरेज प्रोजेक्ट कई वर्षों से अधर झूल में लटका हुआ है। गुरु नानक बस्ती के खड्डों से पानी की निकासी, साधुवाली के समीप बंद पड़ी लिंक चैनल नहर में डालने की जो योजना बनाई गई थी, वह दानदाता स्वर्गीय बीडी अग्रवाल द्वारा दी गई 10 करोड़ की राशि वापस ले लेने के बाद ठप पड़ी है। इस योजना को नगर परिषद ने खुद पूरा कराना था, जो कई वर्षों बाद भी पूरा नहीं हुई। पूर्व में बरसाती पानी की निकासी इंदिरा कॉलोनी, गुरु नानक बस्ती और पुरानी वादी के वार्ड नंबर 4 तथा 5 के विशाल गड्ढों के कारण बड़ी आसानी से हो जाती थी, मगर अब इन खड्डों पर लोगों ने राजनीतिक संरक्षण के चलते कब्जे कर लिए हैं। यह खड्डे लगभग खत्म हो गए हैं, लिहाजा पानी की निकासी का कोई वैकल्पिक बंदोबस्त ही नहीं है। सीवरेज सिस्टम के लिए बनाए गए 3 एसटीपी में से एक एसटीपी आधा अधूरा काम कर रहा है, दूसरा एसटीपी अभी शुरू नहीं हुआ, तीसरे का निर्माण बीच में लटका पड़ा है। श्रीगंगानगर शहर में शुक्रवार सुबह लगातार 8 घंटे हुई बरसात से हो रहे नुकसान की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। श्रीगंगानगर शहर में अनेक इलाके जहां जलमग्न हो गए हैं, वहीं शिव चौक के समीप हनुमानगढ़ मार्ग पर सदर थाना में भी पानी भर गया। कल शाम को हुई बारिश के दौरान ही सदर थाना में पानी आ गया था। सुबह 8 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश ने इस थाने की हालत और भी खराब कर दी। पूरा थाना परिसर में पानी भर गया। यहां तक कि थाना प्रभारी, मालखाना, हेड मोहरिर और अनुसंधान अधिकारियों के कार्यालयों में भी 2 से 3 फुट पानी भर गया है। थाना प्रभारी कुलदीप चारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीकानेर दौरे की ड्यूटी पर गए हुए हैं। पानी भर जाने के कारण थाने का पूरा स्टाफ ही ड्यूटी पर नहीं आ पाया। कुछ पुलिसकर्मी जैसे तैसे थाने में आए और वह रिकॉर्ड को संभालने में लगे हैं। मेजों के निचली दराजों में रखी फाइलें तथा दस्तावेज पानी में भीग गए। मालखाना में भी पानी भर गया। हनुमानगढ़ जिले भर में शुक्रवार को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डों में लगाए गए शिविरों में पट्टे वितरित किए गए। जिला मुख्यालय पर जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामुदायिक भवन में वार्ड नंबर 2, 3 और 4 के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिला मुख्यालय पर शिविर में विभिन्न कैटेगरी के 223 पट्टे जारी किए गए। हनुमानगढ़ में श्रावण मास में राजा की कोठी के पास श्री बालाजी धाम हनुमान मंदिर में भगवान शिव की शिव पुराण कथा और अभिषेक का आयोजन किया गया। बालाजी धाम समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह खुड़ी ने बताया कि यह कथा 14 जुलाई से 11 अगस्त 2022 तक की जाएगी।
कथा के शुभारंभ अवसर पर मुख्य यजमान सुशील कुमार अग्रवाल ने सपत्नीक पूजा अर्चना कर कथा का शुभारंभ करवाया। कथा का वाचन करते हुए पंडित दीपचंद्र गौतम ने शिव पुराण के महात्म्य पर प्रकाश डाला और कहा कि मूल शिव पुराण में 1,00,000 श्लोक व 11 संहिताएं हैं। इसे ऋषियों ने संक्षिप्त कर 14,000 श्लोक और 7 संहिताओं में शिव पुराण को रचा है। भारत की अंडर 20 महिला वॉलीबॉल टीम के सदस्य और हनुमानगढ़ जिले के गांव सिलवाला खुर्द की बेटी अल्पना कजाकिस्तान में आयोजित 21वीं एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर शुक्रवार सुबह हनुमानगढ़ लौटी। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों में वॉलीबॉल कोच बसंत सिंह मान, एएसपी जस्साराम बोस, एसीबी एएसपी तेजपाल सिंह, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, तहसीलदार विनोद कुमार, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विक्रम सिंह मान, ओलंपिक संघ के मलकीत सिंह मान, बास्केटबॉल संघ के सादा सिंह खोसा, बॉक्सिंग संघ के सुधीर कासनिया, अल्पना के माता पिता जगदीश सरोज व गांव के गणमान्य लोग शामिल थे। हनुमानगढ़ के राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के 13वें स्थापना दिवस पर महाविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी व भारत स्काउट एंड गाइड और नगर परिषद हनुमानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध पर भी रैली निकाली गई। इस अवसर पर अतिथियों ने महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 101 पौधे लगाकर पर्यावरण स्वच्छता का संदेश दिया। श्रीगंगानगर जिले में चल रहे नियमित कोविड टीकाकरण के साथ ही अब 18 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए निःशुल्क प्रिकॉशन डोज भी शुक्रवार से प्रारंभ कर दी गई है। सरकार की ओर से चलाए गए विशेष अभियान के तहत अब अगले 75 दिनों तक विशेष प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर गिधारी लाल मेहड़ा ने बताया कि जिले में शुक्रवार से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कोरोना की निःशुल्क प्रिकॉशन डोज प्रारंभ कर दी गई है। अब तक यह डोज 60 से ऊपर आयु वालों के लिए लग रही थी, लेकिन अब ये डोज 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी निःशुल्क लगेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।